और बुलेटिन में अब बात रेत माफिया के आगे नतमस्तक सरकार की। रेत माफिया के कारनामों पर लगाम कसने वाली आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार अपना फैसला वापस लेने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया है कि अफसर के सस्पेंशन पर बहस नहीं होनी चाहिए। भले ही आईएएस दुर्गा शक्ति पर यह कार्रवाई सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बन रहे धार्मिक स्थल की दीवार तोड़ने पर की गई हो, लेकिन जानकार इसमें रेत माफिया की साजिश को सूंघ रहे हैं। अब आप अपने टीवी स्क्रीन पर रेत का अवैध धंधा देखने जा रहे हैं। एक आईएएस अफसर के हटते ही रेत माफिया का जलवा जलाल उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दिखने लगा। सदर इलाके में कतार से खड़े ट्रकों में अवैध तरीके से रेत भरी जा रही है। भ्रष्ट रेत माफिया के खिलाफ खुली जंग छेड़ने वाली तेज तर्रार दुर्गा शक्ति नागपाल के सस्पेंड होते ही जैसे फिर से बेईमानों की पौ बारा हो गई। न कोई देखने वाला न रोकने वाला। अवैध खनन के खिलाफ दुर्गा की मुहिम का ये दुखद अंजाम हुआ। दो दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर, दर्जनों गाड़ियां जब्त, 15 लोगों की गिरफ्तारी। दुर्गा जैसे अपने नाम की शक्ति को परिभाषित कर रही थी। दुर्गा शक्ति को एक दूसरे मामले में लापरवाही बरतने के इल्जाम में सस्पेंड कर दिया गया है और रेत माफिया की जैसे बाँछें खेल गयी। अपने खिलाफ जांच पूरी होने तक दुर्गा की शक्ति छीन ली गई है। बेहद कम वक्त में ही ईमानदार और मूल्यों पर अडिग अफसर की छवि पाने वाली ये महिला अफसर रेत माफिया के खिलाफ अपना अभियान जारी नहीं रख सकेगी। हालांकि रेत माफिया से सीधे टकराने का साहस दिखाने वाली इस अफसर के खिलाफ कार्रवाई यूपी सरकार पर भारी पड़ सकती है। आईएएस एसोसिएशन ने रविवार देर शाम बैठक के बाद सोमवार को मुख्य सचिव से मिलकर नाराजगी जता दी। उधर मीडिया ने भी इस खबर को उठा लिया। आईएएस एसोसिएशन ने दुर्गा को सस्पेंड करने के फैसले का विरोध किया है। साथ ही सरकार से मांग भी की है कि दुर्गा को फौरन बहाल किया जाए। जिस कारण उनका सस्पेंशन हुआ, जो घटना है उसके बारे में एक जो भी उच्च स्तरीय जो भी अधिकारी है उसके द्वारा जांच करा ली जाए। तो हमने उनको यही आश्वस्त कर दिया था कि आपकी भावना हमारे तक पहुंच गई है, हम इसको ऊपर माननीय मुख्यमंत्री तक आपकी बात को पहुंचाएंगे। हमारे देश में बहुत कम अफसरों को ईमानदारी के लिए इतना समर्थन मिलता है। दुर्गा के काम की तारीफ पिछले कई दिनों से मीडिया में हो रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के ही एक नेता की शिकायत पर दुर्गा को सस्पेंड कर दिया गया। कहा जा रहा है कि दुर्गा नागपाल की मुहिम के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खासकर नोएडा का खनन माफिया उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। ऐसे में निलंबन के तुरंत बाद ये सवाल उठा कि क्या अखिलेश सरकार खनन माफिया के दबाव में काम करती है? क्या अखिलेश सरकार में ईमानदार अफसरों के लिए काम करना मुश्किल है? युवा मुख्यमंत्री की कमान में युवा अफसर के खिलाफ ये कार्रवाई तमाम विपक्षी दलों को भी हथियार दे गई। बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी सभी दलों ने मिलकर राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। तो जब अच्छे कामों का आप अधिकारियों पे सस्पेंशन करेंगे, उनका डिमोरलाइजेशन होगा, तो आप कानून व्यवस्था की अच्छी उम्मीद नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में तो ईमानदार होना बहुत बड़ा अपराध है और इसलिए उस महिला को उसकी ईमानदारी की और बहादुरी की सजा मिली है। पूरे देश के आईएएस बिरादरी को और ईमानदार लोगों को उस महिला के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन चौतरफा हो रहे हमलों का उत्तर प्रदेश सरकार पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तीसरे मोर्चे की जुगत में हैदराबाद और बेंगलुरु के दौरे पर थे। मीडिया ने जब इस मसले पर कर्नाटक में अखिलेश को घेरा तो दो टूक जवाब मिला। जवाब ये कि दुर्गा के निलंबन पर कोई बहस नहीं होगी। क्यों मुख्यमंत्री जी, रेत माफिया से टकराने वाली एक ईमानदार आईएएस अफसर के निलंबन पर बहस क्यों नहीं होनी चाहिए? जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, अब कर्नाटक में कार्यक्रम खत्म हो गया। कल जब पहुंचेंगे तो उसके बारे में विचार करेंगे क्या है। उसमें बहस नहीं छोड़नी चाहिए। अखिलेश बहस से भले ही इनकार करें, लेकिन उनकी सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में भी दुर्गा के निलंबन के खिलाफ बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन करने शुरू कर दिए हैं। स्थानीय लोग भी दुर्गा के पक्ष में एकजुट होने लगे हैं। ऐसे में सरकार के लिए इस फैसले पर ज्यादा लंबे वक्त तक डटे रह पाना मुश्किल है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा शायद पहली बार हुआ है जब एक ट्रेनी आईएएस अफसर को इस अंदाज में निलंबित होना पड़ा है। बहरहाल इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के बाद यूपी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है और आईएएस लॉबी की मजबूत लॉबिंग के बाद अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर है। कैमरामैन निजाम के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7।
तो क्या रेत माफिया इतना ताकतवर है कि संतरी हो या मंत्री सबको प्रभावित कर सकता है? क्या माफिया से लोहा लेना ही इस आईएएस अफसर के खिलाफ किया? अगर नहीं तो आखिर इस अफसर को सस्पेंड करने के लिए जरूरी प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया? हमारे खास कार्यक्रम एजेंडा में देश के 3 दिग्गज रिटायर्ड अफसरों ने इस मसले पर अपनी राय रखी। पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम, उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP प्रकाश सिंह और पूर्व IPS किरण बेदी, तीनों ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दुर्गा शक्ति को सस्पेंड करते वक्त नियमों की धज्जियां उड़ा दी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं है, लेकिन नॉर्मल प्रोसीजर ये है, ऑफिसर को चीफ सेक्रेटरी खुद बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे, वो संतुष्ट हो जाएंगे कि प्राइमा फेसी ही केस है। तो मुझे पता नहीं या रात के 1 बजे दफ्तर खोल के आप सस्पेंड, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कोई आफत तो नहीं है इस केस में। एंड वो जांच करके उसके बाद ही करेंगे, या डीएम से या कमिश्नर से। डीएम के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो कमिश्नर से रिपोर्ट लेंगे, एक यूजुअली रिटर्न रिपोर्ट होता है, उसके बाद सस्पेंड करेंगे। रिटर्न रिपोर्ट होके उसमें फॉर्मली डिसीजन लिया जाता है अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट में। ये नहीं है कि टेलीफोनिकली सस्पेंड करो। सस्पेंशन के लिए देखिए जो नियम है उसमें प्रारंभिक जांच, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आवश्यक है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जब हो जाए उसके आधार पर ही सरकार कर सकती है। ऐसा नहीं कि किसी ने फोन पे कह दिया कि भाई इन्होंने ऐसा किया है, इससे हमारे वोट बैंक पे प्रभाव पड़ेगा, अच्छा तो उसके बाद रात के 1 बजे दफ्तर खोल के इस तरह नहीं हो सकता सस्पेंशन, ये एकदम अवैधानिक है। इसको कोई नहीं और सुधारेगा सिवाय वापस कोर्ट्स के। हमारा अब लास्ट दरवाजा इस देश की डेमोक्रेसी का रह गया है, हमारी कचहरियां, और वो चल पड़ी तो हो गया, मिल गया इंसाफ। अगर वह भी प्रॉब्लम में आ गए तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन विश्वास अगर एक ही जगह खड़ा है अभी भी, वो है हमारी जुडिशरी पे। और मैं समझती हूँ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को ये दुर्गा के केस को सुओ मोटो ले लेना चाहिए, सैंड माफिया के ऊपर भी और इसकी सस्पेंशन पर भी। और कोई तरीका नहीं न्याय करने का, क्योंकि सीएम तो कह चुके हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। क्या उनको मीडिया से पता नहीं चल रहा कि ये कितनी गलत बात हुई है? वो फंसे हुए हैं।